बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन इजी लर्न। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ, और आज के लेक्चर में हम अपनी एक्सरसाइज 3.4 को स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिफरेंट थ्योरम्स को कवर किया, सो आज हम उन्हीं थ्योरम की हेल्प से एक्सरसाइज 3.4 को स्टार्ट करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट 4 पार्ट्स को कवर करेंगे। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज प्रूव दैट A/B इज इक्वल्स टू C/D इफ़। अब क्वेश्चन क्या है यहाँ पर हमारे पास कि हमें एक फ्रैक्शन दी गई है और हमने इस पर थ्योरम्स अप्लाई करने हैं और हमने इस फैक्टर को प्रूव करना है कि इसको सॉल्व करने के बाद A/B इज इक्वल्स टू C/D आता है। ठीक है, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पार्ट से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन पर अप्लाई कर देंगे कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम। ठीक है, सो यूजिंग कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम। ठीक है, सो TH मीन्स थ्योरम। अब सबसे पहले क्या करेंगे, एक दफ़ा हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐड कर देंगे और एक दफ़ा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलेंगे स्टार्ट करते हैं। 4A + 5B प्लस, अब हम डिनोमिनेटर ऐड कर देंगे 4A - 5B। इसी तरीके से अब हम डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्शन कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की। ठीक है, सो क्या आ जाएगा 4A + 5B माइनस 4A - 5B। ठीक है, अब आपने देखा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर दिया। बिल्कुल इसी तरीके से अब हम इक्वल के जो दूसरी साइड पे यानी राइट हैंड साइड पर भी हम इसी तरीके से कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई कर देंगे। सो यहाँ पर भी आएगा 4C + 5D न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर 4C - 5D। और इसी तरीके से अब जो है डिनोमिनेटर में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 4C + 5D माइनस 4C - 5D। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं ताकि जो है हम इसे सिंप्लीफाई कर सकें। तो ये आ जाएगा, ऊपर वाले पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बाहर प्लस का साइन है। सो 4A + 5B प्लस 4A - 5B। और डिनोमिनेटर में क्योंकि नेगेटिव का साइन है तो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स हैं उनका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 4A + 5B। 4A प्लस का था, अब क्या हो जाएगा माइनस का, और इसी तरीके से -5B था, सो माइनस इंटू माइनस प्लस 5B। इसी तरीके से इस साइड पे ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। सो आ जाएगा 4C + 5D प्लस 4C - 5D डिवाइडेड बाय, साइन चेंज हो जाएंगे यहाँ पर भी, तो ये आ जाएगा 4C + 5D साइन चेंज माइनस 4C एंड प्लस 5D। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ये कुछ कटिंग्स वगैरह हो रही हैं या नहीं। तो ये देखिए, सबसे पहले हमारी जो ये वाली टर्म है 5B वाली, ये यहाँ से कैंसिल हो रही है, और इसी तरीके से डिनोमिनेटर में 4 वाली टर्म कैंसिल हो रही है, और यहाँ से D वाली टर्म एंड C वाली टर्म। तो यहाँ पर जो भी कैंसिलेशंस हो रही थी हमने वो कैंसिलेशंस कर ली। तो एडिशन कर लेते हैं। 4A + 4A इज इक्वल्स टू 8A डिवाइडेड बाय 5B एंड 5B यानी कि 5 + 5 10B इज इक्वल्स टू 4C + 4C 8C डिवाइडेड बाय 5D + 5D यानी कि 10D। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि 8/10 जो 10 है यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, इक्वेशन की दोनों साइड्स पे 8/10 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं ताकि दोनों साइड से 8/10 जो है वो ख़त्म हो जाए। तो मल्टीप्लाई 8/10 है, इसे हमने ख़त्म करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10/8, क्योंकि 10 ऊपर आएगा तो ही वो कैंसिल होगा ना। तो जिससे अगर 8/10 आ रहा है इसे ख़त्म करना है तो इसके उलट से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 10/8 से ऑन बोथ साइड्स। ये आपने लाजिम मेंशन करना है जो भी काम आपने करना है, और साथ में ये कि दोनों साइड्स पे करना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 10/8 मल्टीप्लाई बाय 8A डिवाइडेड बाय 10B इज इक्वल्स टू 8C डिवाइडेड बाय 10D था यहाँ पर, और इसको भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया 10/8
8 के साथ। तो आप देख सकते हैं कि ये 8, ये 10 और इसी तरीके से 8, 8, 10 और 10 कैंसिल हो गए, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास एक सिंप्लीफाइड फॉर्म आ रही है और वो है A/B इज इक्वल्स टू C/D। तो अगर हम इसको रेशो की फॉर्म में लिखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A/B इज इक्वल्स टू C/D। तो अब हम देख लेते हैं कि हमें यही प्रूव करना था या तो अगर हम देखें तो हमें जो है वो यही चीज़ प्रूव करनी थी। सो हेंस वी हैव प्रूव्ड इट। तो चलें जी अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये जो तमाम पार्ट्स हैं ये बिल्कुल इसी तरीके से इसी मेथड से सॉल्व होंगे। तो चलें जी सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं। तो चलें जी ये हमारा सेकंड पार्ट आ गया। सेम बिल्कुल उसी मेथड से उसी टेक्निक से सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले यूजिंग करेंगे कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो आ जाएगा बाय यूजिंग कंपोनेंट डिविडेंड थ्योरम। यहाँ पर कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम अप्लाई कर देंगे और वो क्या होता है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या है 2a प्लस 9b, ये मैंने किया न्यूमरेटर, प्लस किया मैंने डिनोमिनेटर एंड दैट इज 2a माइनस 9b। अभी ये मैंने ऊपर एडिशन किया, इसी तरीके से जो है अब मैं डिनोमिनेटर में क्या करूँगी, सब्ट्रैक्शन कर दूंगी। तो ये आ जाएगा 2a प्लस 9b माइनस 2a माइनस 9b इज इक्वल्स टू किसके इक्वल है, इसी तरीके से इस साइड पे भी अप्लाई कर दें। ये आ जाएगा 2c प्लस 9d न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर क्या है 2c माइनस 9d और डिनोमिनेटर में हम सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो ये आ जाएगा 2c प्लस 9d माइनस 2c माइनस 9d। तो अब जो है वो ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं, प्लस के साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 2a प्लस 9b प्लस 2a माइनस 9b डिवाइडेड बाय क्या था, नेगेटिव का साइन आ रहा है तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएंगे इस ब्रैकेट के अंदर। तो ये आ जाएगा 2a प्लस 9b माइनस 2a माइनस एंड माइनस क्या हो जाएगा प्लस 9b इज इक्वल्स टू 2c प्लस 9d प्लस 2c माइनस 9d। और यहाँ पर भी जो डिवीजन के बाद डिवीजन में देखें अगर हम तो नेगेटिव साइन आ रहा है तो इसका मतलब साइंस जो हैं वो चेंज हो जाएंगे नेक्स्ट ब्रैकेट के। तो ये आ जाएगा माइनस 2c एंड प्लस 9d। तो अब हम यहाँ से देख लेते हैं अगर कोई कैंसिलेशन वगैरह हो रही हैं, कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है तो यस ये देखिए माइनस 9b और प्लस 9b और इसी तरीके से 2a एंड माइनस 2a जस्ट लाइक दिस, ये दोनों टर्म्स यहाँ से कैंसिल हो रही हैं। तो ये आ गया हमारा, थोड़ी सिंप्लीफिकेशन हो गई। अब हम 2a और 2a को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4a डिवाइडेड बाय 9b एंड 9b यानी कि 18b। 18b इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2 4c डिवाइडेड बाय 9 प्लस 9 18b। ठीक हो गया यहाँ तक। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, इसके रिवर्स के साथ यानी कि उलट के साथ। तो 18/4 से क्या करेंगे, दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि जो कांस्टेंट्स या जो कोफिशिएंट्स आ रहे हैं ये जो हैं ख़त्म हो जाएं। ठीक है, मल्टीप्लाई 18/4 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड्स पे से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 18/4 मल्टीप्लाई बाय 4a/18b इज इक्वल्स टू 4c/18d था, इसको भी हमने मल्टीप्लाई करवा दिया बाय 18/4। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो है वो कैंसिलेशन हो जाएगी, 18 इसके साथ 4 इसके साथ, इसी तरीके से ये 4 और ये 18 भी आपस में कट हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचा है, a/b इज इक्वल्स टू c/d। और अगर हम इसको रेशो की फॉर्म में लिख लें तो आ जाएगा a/b इज इक्वल्स टू c/d। सो हेंस इट इज प्रूव्ड। और यही चीज़ हमें प्रूव करनी है। तो आपने देखा बिल्कुल सेम मेथड है दोनों क्वेश्चंस जो हमने भी सॉल्व किए हैं और इसी तरीके से जो है बाकी भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो चलें जी अब हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ और इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज़ द थर्ड पार्ट। तो इसे भी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अप्लाई कर देंगे कंपोनेंडो और डिविडेंडो थ्योरम। चलिए स्टार्ट करते हैं बाय यूजिंग
componendo, dividendo थ्योरम। क्या आ जाएगा हमारे पास, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, न्यूमरेटर हो गया हमारे पास, प्लस क्या करना है, डिनोमिनेटर। सो डिनोमिनेटर इज ए सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या, इन्हीं का सब्ट्रैक्शन आ जाएगी, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। जस्ट लाइक दिस ऑन द अदर साइड ये आ जाएगा सी क्यूब प्लस डी क्यूब, प्लस हो जाएगा डिनोमिनेटर यानी कि सी क्यूब माइनस डी क्यूब। और इसी तरीके से अब हम जो है वो डिवीजन में क्या करेंगे, इनकी जो है वो सब्ट्रैक्शन कर देंगे। तो ये आ जाएगा सी क्यूब प्लस डी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस डी क्यूब। तो अब जो है वो ब्रैकेट्स को ओपन कर दें, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या था, यहाँ पे भी ब्रैकेट्स ओपन कर दें, तो ये आ जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ब्रैकेट्स के बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा माइनस ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस डी क्यूब, और डिवाइडेड बाय क्या था हमारे पास, सी क्यूब प्लस डी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस डी क्यूब, क्योंकि साइन जो है वो चेंज हो गए। अच्छा, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर कहीं पर कोई कटिंग हो रही है, कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है, तो यस ये देखें ये टर्म्स कैंसिल हो रही हैं और यहाँ से जो है वो ये वाली टर्म्स कैंसिल हो रही हैं। जस्ट लाइक दिस डी क्यूब एंड डी क्यूब और सी क्यूब यहाँ से कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ए सी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2ac स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, बी डी स्क्वायर और बी डी स्क्वायर 2bd स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ से क्या आ जाएगा 2c क्यूब डिवाइडेड बाय 2d क्यूब। तो पहले तो ये जो 2 है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। सो ये 2 और ये 2, ये और ये, तो हमारे पास सिंप्लीफाई करके क्या रह गया हमारे पास, ac स्क्वायर डिवाइडेड बाय bd स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी क्यूब डिवाइडेड बाय डी क्यूब। अच्छा, तो अब आप अगर यहाँ पर गौर करें तो क्या हमारे पास एक्स्ट्रा हमें क्या चाहिए, a ओवर b, बट द टर्म दैट इज एक्स्ट्रा ओवर हियर इज सी स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर, ठीक है। जैसे वहाँ पर कॉन्स्टेंट्स होते थे तो यहाँ पर क्या एक्स्ट्रा आ रहा है, सी स्क्वायर और डी स्क्वायर, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि क्यूब है, यानी कि यहाँ से भी सी स्क्वायर निकल सकता है और डी स्क्वायर जो है वो निकल सकता है। तो मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करूँगी डी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर के साथ ऑन बोथ साइड्स पे। तो चलें जी दोनों साइड्स पे मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं, ये आ जाएगा डी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी क्यूब डिवाइडेड बाय डी क्यूब, मल्टीप्लाई किससे किया हमने, डी स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, ये देखें ये सी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर, ये डी स्क्वायर और ये डी स्क्वायर, तो यहाँ से आ गया हमारे पास a ओवर b किसके इक्वल आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए आप क्यूब है तो पावर जो है वो 2 कट गई, तो पीछे 1 पावर रह गई इसके साथ, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे भी क्यूब था और ये स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 1 पावर रह गई, तो यहाँ से भी हमारे पास आ गया c ओवर d। तो इसे रेशो के फॉर्म में लिख लेते हैं, a रेशो b इज इक्वल्स टू c रेशो d, और यही चीज़ जो है हमें प्रूव करनी थी और हमारी जो है वो प्रूव हो चुकी है। तो ये थी जी हमारा थर्ड पार्ट। तो अब लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट है हमारा, उसके बाद फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट भी बिल्कुल इसी तरीके से है, चलिए जी फोर्थ पार्ट भी स्टार्ट कर लेते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज़ द क्वेश्चन। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया, सिंपली हमें यहाँ पर भी क्या करना है, कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम अप्लाई कर देना है। तो ट्राई करते हैं, क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर यानी कि a स्क्वायर c प्लस b स्क्वायर d प्लस क्या कर देंगे, डिनोमिनेटर a स्क्वायर c माइनस b स्क्वायर d, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा हमारे पास, इन्हीं की सब्ट्रैक्शन से आ जाएगा a स्क्वायर c प्लस b स्क्वायर d
माइनस ए स्क्वायर सी, सो ये आ जाएगा बी स्क्वायर डी इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, न्यूमरेटर प्लस क्या करेंगे डिनोमिनेटर ए सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर और डिवाइडेड बाय कर देंगे इन्हीं की सब्ट्रैक्शन, ये आ जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। तो जो नेक्स्ट स्टेप है इसमें हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट्स को ओपन कर देते हैं। अच्छा जी, ये देख सकते हैं आपके मैंने जो है यहाँ पे ब्रैकेट्स ओपन कर दिए हैं। तो अब हम देखते हैं अगर हमारी कोई सिंप्लीफिकेशन हो रही है तो ये दो टर्म्स आपस में कैंसिल हो रही हैं, और इसी तरीके से अगर डिनोमिनेटर में देखें तो ये दो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, ठीक है। और इस साइड पर भी ये दो टर्म्स और ये दो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं। तो अब जो है हम सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं ए स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर सी, 2a स्क्वायर सी डिवाइडेड बाय क्या है बी स्क्वायर डी एंड बी स्क्वायर डी, यानी कि 2b स्क्वायर डी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा ए सी स्क्वायर एंड ए सी स्क्वायर, 2ac स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये आ जाएगा 2bd स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है 2 तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो पहले उनकी कटिंग कर देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर सी डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर डी इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी डी स्क्वायर। तो अब आप देख सकते हैं कि जो ये वाली साइड है मुझे यहाँ पर चाहिए a ओवर b, तो मैं इस चीज़ को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे जो है यहाँ पर a ओवर b रह जाए। यानी कि अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर जो है कौन कौन सी टर्म्स जो है मेरे पास एक्स्ट्रा हैं। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे चाहिए एक a और एक चाहिए b, तो अगर मैं इसमें से a और b एक निकाल दूँ तो मेरे पास क्या बचता है, एक a बच जाता है और एक c बच जाता है, और इसी तरीके से डिनोमिनेटर में b और d बच जाता है। मतलब कि ये वाली जो टर्म है मेरी यहाँ पर क्या है एक्स्ट्रा, तो मुझे इसे करना है कैंसिल। तो मैं क्या करूँगी बी डी ओवर सी ए से मल्टीप्लाई कर दूँगी इक्वेशन की दोनों साइड्स पे। तो चलिए मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं अब हम। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर जो है सिंपली मल्टीप्लाई करवा दिया दोनों साइड्स पे बी डी ओवर ए सी के साथ। तो अब b और d को कट कर देते हैं, जो कट हो रहा है। तो ये देख सकते हैं आपके d और d कट हो रहा है, ये स्क्वायर और ये। इसी तरीके से a कट हो गया तो एक a रह गया, और यहाँ से जो है वो c भी कट हो गया, और ये a कट हो गया, c की पावर एक रह गई यहाँ से, जस्ट लाइक दिस। ये b और d एक कट हो गया तो यहाँ पर d की पावर एक रह गई। तो आप देखें कि यहाँ से जो है हमारे पास a बच रहा है, तो ये आ जाएगा हमारे पास a ओवर b इज इक्वल्स टू, और यहाँ से बच रहा है मेरे पास एक c बच रहा है, और डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है, एक d इज इक्वल्स टू आ गया फिर ये c ओवर d। तो इसे रेशो के फॉर्म में लिख लेते हैं। ये हमारे पास आ गया a रेशो b इज इक्वल्स टू c रेशो d। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन, और इसी क्वेश्चन के साथ साथ जो है हमारी आज की क्लास का वक्त भी ख़त्म हो रहा है। तो आपने जो है इन्हीं क्वेश्चंस की करनी है प्रैक्टिस। इंशाल्लाह हम मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।